डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल नॉलेज क्लास 3 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सूरज। सबसे पहले हम इसके हासिलाते ताल्लुम को डिस्कस करते हैं, यानी कि एसएलओज को डिस्कस कर लेते हैं। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1 पर बुनियादी सिमतों के नाम बयान कर सकें, यानी कि हमारे इर्द गिर्द कौन सी सिमतें हैं, शमाल है, मशरिक है, जनूब है, मगरिब है, इसको जान सके। नंबर 2 पर यह जान सके कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। नंबर 3 पर कि स्कूल और घर के मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब की तरफ मौजूद जगहों के नाम बता सकें, यानी कि आपके स्कूल और घर के मशरिक में क्या आता है, मगरिब में क्या आता है, शमाल में क्या आता है, जनूब में क्या आता है, इन चीजों की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट है साये की बनावट को बयान कर सके कि साया कैसे बनता है, शेडो कैसे बनता है, इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और लास्ट है कि जान सकें कि साये का रुख और जिसामत वक्त का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि साये का अगर हम रुख देखें कि वो किस रुख में बन रहा है, उसका साया कितना, उसकी जिसामत कितनी है, साया छोटा है, बड़ा है, तो उससे हम वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं। माजी के अंदर ऐसे ही वक्त देखा जाता था, टाइम बताया जाता था। तो ये इसके ऐसा लफ्ज थे। इसके अंदर जो आम अल्फाज आएंगे इस चैप्टर के अंदर वो शुआएं हैं, मद्दार है, महवर है, मोहल्ले वकू है, सिमत है, साया है, शिफाफ और गैर शिफाफ, ये कुछ अहम वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगे। तो हम बकायदा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरगर्मी कबलस मुताला है। इनके मुताला करने से पहले का एक सवाल है, वो क्या है कि तलबा छत पर जाकर सूरज को देखें, ये किस तरफ नजर आता है, यानी कि एक एक्टिविटी है जो कि आपने परफॉर्म करनी है कि आप छत पर जाकर देखें कि सूरज किस रुख में है और किस तरफ है, किस साइड पर है। तो इसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला टॉपिक आता है कि जमीन और सूरज की हरकत। जब सूरज के गिर्द जमीन अपने मदार में हरकत करती है तो इससे सूरज की रोशनी और हरारत में फर्क पड़ता है और ये फर्क जमीन के मौसम को बदल देता है। यानी कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही होती है। जब जमीन सूरज के जैसे ही करीब जाती है तो सूरज की जो गर्माइश है वो ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर जो है मौसम गर्मा का सीजन वो चल रहा होता है। जब जमीन थोड़ा सा सूरज के दूर हो जाती है, अपने मदार के अंदर घूमते हुए थोड़े से फासले पे चली जाती है, तो तब यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा होता है। तो इसी की वजह से मौसम के अंदर जो चेंजिंग होती है वो बेसिकली इसी वजह से हो रही होती है। नेक्स्ट है सूरज का तलू होना और दिन का बनना। जमीन सूरज के गिर्द मगर अपने महवर में गर्दिश करती है। जमीन क्या वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है, अपने महवर के अंदर, अपने जो एक सर्कल है उसके अंदर हरकत कर रही होती है। जब ये मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करती है तो हमें रोशनी दिखाई देती है और सूरज की हरारत मिलती है, ये दिन की रोशनी होती है। और उस वक्त सूरज के मशरिक से तलू होने से रोशनी मिलती है। सूरज का गरूब होना, रात के वक्त जब जमीन सूरज के गिर्द मगरिब से मशरिक की जानिब अपने महवर पर हरकत करती है और सूरज के सामने नहीं होती है तो रात का वक्त हो जाता है जिसमें अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो ये दो रीजन बताए हैं दिन का बनने में और रात के बनने में क्या कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोचें और बताएं में क्वेश्चन है कि आपको दिन और रात में क्या पसंद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपने अपनी अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है। नेक्स्ट चलते हैं, अजाफी मालूमात है यहाँ पर कि जब चांद हरकत करता हुआ सूरज और जमीन के दरमियान आ जाए तो सूरज की जो रोशनी है वो जमीन तक नहीं आ पाती, इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। यानी कि चांद भी हरकत कर रहा होता है, जमीन भी सूरज की हरकत कर रही होती है। हरकत करते वक्त एक टाइम आता है कि जब चांद जो है, मून जो है, वो सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को जो है सूरज ग्रहण कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सरगर्मी है, सरगर्मी बराए तौलबा एक एक करके बताएं कि सूरज तलू और गुरूब होते वक्त वो कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है। टीचर जो है वो बच्चों को खड़ा करके वन बाय वन उनसे क्वेश्चन करे और उनके जवाब जानने की कोशिश करे। नेक्स्ट है हमारे अतराफ, यानी कि हमारी जो बुनियादी सिमतें हैं वो कौन कौन सी हैं। हम किसी भी जगह पर खड़े हों या बैठे हों हमें अपने चार अतराफ नजर आते हैं जिसे सिमतें कहते हैं। तादाद, बुनियादी तौर पर सिमतों की तादाद 4 होती है, यानी कि मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब, जिसको इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कहेंगे। अगर हम सूरज के सामने खड़े होंगे तो हमारे सामने मशरिक और
पीछे मगरिब होगा, हमारे दाएं तरफ में जनूब और बाएं तरफ में शुमाल होगा। यानी जब सूरज निकल रहा होता है, सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है और हम सूरज के बिल्कुल सामने खड़े हो, तो हमारे सामने मशरिक होगा, हमारे पीछे मगरिब होगा, हमारे दाएं जानब पर जनूब और बाएं जानब पर शुमाल होगा। यहाँ पर मजीद एक अजाफी मालूमात है वो डिस्कस करते हैं कि वो आला जिससे हम सिमत का तयन कर सकते हैं कंपास यानी कि कुतब नुमा कहलाता है। यानी कंपास के जरिए हम अंदाजा लगाते हैं अपनी सिमतों का। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर के अंदर देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द की सिमतों को। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सूरज के सामने खड़े हैं तो आपके बिल्कुल सामने मशरिक है, ठीक है, और आपकी बैक साइड पर वेस्ट आएगा, आपके राइट साइड पर साउथ यानी कि जनूब होगा और आपकी लेफ्ट साइड पे नॉर्थ यानी कि शुमाल होगा। अब अगेन यहाँ पर एक तुलबा के लिए एक्टिविटी है कि तुलबा अपने घर की छत पर जाएं और सूरज की तरफ खड़े होकर देखें कि उनके इर्द गिर्द कौन सी सिमत है, ठीक है। नेक्स्ट है दोपहर का वक्त। जब सूरज की रोशनी और हरारत अपने अरूज पर हो तो साए का साइज छोटा हो जाता है और पता चलता है कि दोपहर का वक्त है। आप नॉर्मली देखते हैं जब दोपहर का वक्त होता है तो सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, गर्मियों के अंदर खास तौर पर। तो उससे हमें हरारत बहुत ज्यादा महसूस होती है, गर्माइश महसूस होती है और हमारा जो कद जो होता है, हमारा जो साया होता है वो बहुत छोटा नजर आता है। शाम का जब वक्त होता है तो गुरूब आफ्ताब के साथ ही मुखालिफ सिमत में बनने वाला साया फिर बड़ा हो जाता है और जाहिर करता है कि शाम हो चुकी है। तो जैसे ही इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो हमारा साइज मुखालिफ सिमत में फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साया। साये का मुख्तलिफ साइज। जब रोशनी के गुजरने में कोई गैर शफाफ चीज उसकी राह में आ जाए तो वो उस चीज का अक्स दूसरी सिमत में बना देती है जिसे साया कहते हैं। ये रोशनी की मुखालिफ सिमत में बनता है। एक तरफ से रोशनी आ रही हो, उसके सामने कोई ऐसी चीज जो कि गैर शफाफ हो, उसमें से रोशनी ना गुजर सकती हो, तो फिर क्या होगा कि उस चीज का साया उसकी मुखालिफ सिमत में आपको नजर आएगा, ठीक है। वक्त का तयन। साया चूंकि सुबह, शाम और रात के वक्त मुख्तलिफ साइज के होते हैं, इसलिए इनकी मदद से वक्त का तयन किया जा सकता है। जब सूरज मशरिक से तुलू होगा तो साया मुखालिफ सिमत होगा और साया लंबा होगा, तो ये सुबह का वक्त जाहिर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि साये की शक्ल और जिसामत। साये की शक्ल और जिसामत मुख्तलिफ तरह की होती है। कई दफा ये बहुत बड़े और लंबे होते हैं और कई दफा ये छोटे होते हैं। अवामिल। साये की जिसामत और शक्ल पर दो अनासर हैं जो असरअंदाज होते हैं। नंबर एक रोशनी की सिमत और नंबर दो जाविया। ये दो चीजें हैं जो कि साये की शक्ल में और उसकी जिसामत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है, सोचिए में बताएं सुबह और शाम के वक्त साये लंबे और दोपहर में छोटे होते हैं, क्यों? तो इसकी रीजन ये है कि दोपहर के वक्त सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो साया है वो बिल्कुल छोटा नजर आता है। इसके बरअक्स जब सुबह या शाम का वक्त होता है तो सूरज थोड़ा सा ढलवान के अंदर होता है, थोड़ा सा नीचे चला गया होता है, तो यही वजह है कि हमारा साया ऑपोजिट साइड में बड़ा नजर आता है। तो ये एक रीजन थी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 उसकी रीडिंग मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।